अस्सलाम वालेकुम। तैयबा ज़िया चीमा। रोज़ाना मुझे सैकड़ों मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, डिफरेंट जितने भी टेक्नोलॉजी के ज़राए हैं उससे आते हैं। फ़ोन कॉल तो बहुत कम मैं लेती हूँ। तो ख़वातीन के भी होते हैं, मर्दों के भी होते हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके मैं वाकई मसाइल को ज़्यादा अच्छी तरह समझती हूँ। और पाकिस्तान भी चूँकि मेरा अपना घर है, मैं वहाँ टैक्स देती हूँ, 6 महीने वहाँ जाके रहती हूँ लाहौर में, और पूरे पाकिस्तान में मुमना चीमा फाउंडेशन की वजह से भी फिरती हूँ। हर तबके, हर तरह के लोगों से मिलती हूँ। बल्कि मैंने इतनी शायद किताबें, हालांकि मेरा घर जो है वो हमेशा किताबों से भरा रहता है, लेकिन मैंने शायद किताबें नहीं इतनी पढ़ी जितना मैंने इंसानों की आंखें और उनके दिल पढ़े हैं, उनके दुख, उनके दर्द। तो एक मसला जिसकी तरफ है वो जादू और सहार और तावीज़ से मैं उस पर फोकस रहना चाहती हूँ। उसके लिए मर्द और औरतें भी मुझे बहुत कांटेक्ट करते हैं। मैं हालांकि कोई मलवानी नहीं, और ना ही मैंने अपने माथे पे कोई लेबल लगाया हुआ है कि मैं मुबलगा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने चूँकि इंसानों को बहुत करीब से पढ़ा है, और हदीस, फ़िक़्ह, शरीयत, तजवीद वगैरह ये सब कुछ मैंने अपने लिए पढ़ा है। मेरा कोई ना नेकी का ज़ूम है ना तबलीग का, लेकिन जिन मसाइल को मैंने 30 साल से पढ़ा है और डिस्कस किया है और कम्युनिटी में मैंने उसकी हेल्प की है, उन मसाइल को मैं छोटे छोटे क्लिप्स में आपको दिया करूँगी, ताकि आपका अगर हो सकता है कि इसके ज़रिए को हल हो जाए। जादू, तवीज़, सहार, इसमें मर्द भी बहुत परेशान है और औरतें भी बहुत परेशान हैं। घरों से तावीज़ निकलते हैं, बिस्तरों के अंदर, चादरों, क्या वो मैट्रेसेस के अंदर, अलमारियों के अंदर, और जी दुपट्टों में सुराख हैं, दुपट्टे कट रहे हैं, कपड़े जो हैं वो उनमें सुराख आ रहे हैं, और धब्बे खून के, और हमारे बाल हमें मिलते हैं, और अजीब व गरीब। और ये पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पाकिस्तान इंडिया के बैकवर्ड इलाकों की बात मैं नहीं कर रही। ये मैं आपको अमेरिका जैसे मॉडर्न लिबरल, जहाँ पे सो कॉल्ड आप समझते हैं कि बड़े, वहाँ पे भी ये है कि पाकिस्तान जाती हैं। और अब तो पाकिस्तान जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ के टीवी चैनल्स जो हैं देसी, उनमें सारे बाबों के इश्तिहारात आते हैं। अखबारात यहाँ के लोकल जो होते हैं अमेरिका कनाडा के, वो भी बाबों के, आमिलों के इश्तिहारात से भरे हुए हैं। तो जब इन लोगों से, मीडिया से बात करते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारी रोज़ी रिज़्क है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, आप अमल ना करें, आप इन लोगों को फॉलो ना करें। तो वो उनका अपना बिजनेस है। लेकिन ये बाबे जो है, अमेरिका में तो इलीगल है कि आप कोई तवीज़ या कोई सहार या जादू या कोई टोटका या इस्तिखारा वगैरह, इस्तिखारे खाने खोलें, तो वो तो सू कर सकता है कोई भी। तो ये इंग्लैंड से 44 एरिया कोड से या तो ये आ रहे होते हैं इश्तिहारात, या पाकिस्तान से 0300 और जो भी उनके नंबर्स हैं वहाँ से आ रहे होते हैं। तो ये ख़वातीन और मर्द भी इसमें मुकम्मल शामिल हैं, अब पढ़े लिखे, अनपढ़, जाहिल सारे। और वो उनसे कांटेक्ट करते हैं, $100, $200, $500 तक उनको फ़ीस दे के उनसे वो अपने मसाइल का हल, कि जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती, शौहर जो है वो बेवफा है, और वो एक घिसी पिटी चीज़ें, और बेटा नहीं है, और बेटी नाफरमान है, औलाद नाफरमान है, वगैरह वगैरह, और वो कहते हैं कि जी आपका हल होगा। तो ये सारा कुछ यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी तावीज़ निकलते हैं, यहाँ भी। तो ये पहली बात तो ये है कि जादू, तावीज़, सहर, ये हाँ इनके असरात होते हैं, और इनके असरात ऐसे ही होते हैं जैसे कि कोई भी आप गलत चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, तेज़ाब का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचाता है जिस्मानी तौर पे। इसी तरह ये रूहानी तौर पे और नफ्सियाती तौर पे और तबी तौर पे ये चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। मैंने सिर्फ इस क्लिप में, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप आपको देने हैं, तो जादू, सहार, तावीज़ से मुतालिक अभी मेरी सीरीज़ शुरू होगी, और ये नंबर 1 है जिसमें मैं आपको ये कह रही हूँ कि हाँ ये बरहक है। और दूसरी बात ये कि ये बरहक क्यों है, यानी इनका असरात होते हैं तो क्यों होते हैं, और अगर इनके असरात होते हैं तो वो करने वाले क्यों कराते हैं, और इनका हल क्या है। तो ये इंशाअल्लाह ताला जो मैंने आपके लिए मुख्तसर पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको मैं अगले क्लिप में दूंगी। और अगर आप लोग मेरे से कोई रब्ता भी करना चाहें तो आप मैसेंजर के थ्रू, या जो मैं ईमेल इसके साथ दे रही हूँ उस पर आप लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला दूसरा क्लिप ये जो होगा उसमें मैं, जो मुझे सैकड़ों मैसेजेस और मेल्स आती हैं, वो भी मैं चंद एक आपको पढ़ के सुनाऊंगी।
شکریہ، السلام علیکم.